श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। 12 सितंबर 2023 को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है, जो कि मंगलवार के दिन है, तो इसे भौम प्रदोष कहा जाएगा। इस दिन व्रत धारण करके और प्रदोष काल में भगवान शिव, माता पार्वती और हनुमान जी की पूजा करने से जीवन की हर समस्या से मुक्ति मिलती है। कोई भी विघ्न बाधा आपके जीवन में हो, ग्रहों से संबंधित हो, वास्तु दोष हो या रोग, ऋण और शत्रुओं से परेशान है, तो भौम प्रदोष का व्रत करना या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 सितंबर को रात्रि में 11:52 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 13 सितंबर को सुबह 2:21 पर। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। 12 सितंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग लग रहा है, जो कि सुबह 6:04 से रात्रि 11:01 तक रहेगा। इस समय में कोई भी कार्य आप करते हैं तो आपके कार्य को सिद्धि मिल जाती है। कोई भी मनोकामना हो आपकी, अगर आप कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं तो इस समय में आपको ज़रूर करना चाहिए। मंत्र जप करके मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। मतलब सर्वार्थ सिद्धि योग सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला योग माना गया है। और हाँ, इस दिन शिव योग भी लग रहा है, जो कि 12 सितंबर को प्रातःकाल 12:14 से 13 सितंबर को प्रातः 1:12 तक रहेगा। मतलब प्रदोष व्रत के दिन 12 सितंबर को सूर्योदय के समय शिव योग व्याप्त रहेगा, जो कि अगले दिन तक रहेगा। और शिव योग में भगवान शिव की पूजा करने का दुगना फल प्राप्त होता है। तो आज के दिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए। भगवान शिव की पूजा के लिए आप चाहें तो मंदिर जा सकते हैं या फिर घर में भी पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, जलाभिषेक, पंचामृत, ये सभी चीज़ें आप सभी जानते हैं। भगवान शिव की पूजा में जो सामग्री चाहिए होती है, हर सामग्री को एकत्र करके और सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की पूजा ज़रूर कीजिए, लेकिन विशेष रूप से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कीजिए। आज अगर शाम के समय किसी मंदिर में जाकर अगर आप दीप दान करते हैं तो आपके मन की कोई भी कामना हो निश्चित ही पूर्ण होती है। घर के आसपास अगर बिल्व वृक्ष है तो बिल्व वृक्ष की आराधना भी जरूर करनी चाहिए। बिल्व वृक्ष के नीचे भी अगर आप दीप दान करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं, तो हर प्रकार की सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति हो जाती है। संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करके और वहाँ पर बूंदी का प्रसाद अर्पित कीजिए और एक चमेली के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। तो विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए और इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करनी चाहिए। और अब सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी, जिन्होंने साधु वेश धारण कर रखा था, बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव की आरती, जो कि प्रदोष व्रत के दिन जरूर करनी चाहिए। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे,
हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर भागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती और शंकर कैलाशा। भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथा नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय।